नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बट कुछ लोग नाराज़ होंगे जो सुबह भेज देते हैं मैम, हेलो मैम, हाय मैम। भाई हाय मत डालो, हाय बहुत बुरी होती है। ये हाय मेरा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर है ही नहीं हिंदुस्तान का। इसमें वीडियो है कि मैं नहीं बाद में बताऊंगी। आप सिर्फ अपना नाम, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो, इसके अलावा कुछ नहीं, अपना नाम, अपना सिटी और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। अगर लिखने में प्रॉब्लम है कि आप सेशन क्यों कराना चाहते हो। मैं गुड़गांव में हूँ, बार बार मेरा एड्रेस मत पूछिए। कोई कहता जी आप चंडीगढ़ में हो, कोई कहता जी इंग्लैंड में हो। मैं हिंदुस्तान के अंदर हूँ, भारत के अंदर हूँ और गुड़गांव में हूँ। मैं जो पुराने मुझे जानते हैं, दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली इन वसंत कुंज। अब मैं शिफ्ट कर गई गुड़गांव। आप जानना चाहोगे कि मैं डॉक्टर हूँ। पहले बताऊँ, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। हर फील्ड में जैसे एजुकेशन में डॉक्टर्स होते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, मैं एक्यूपंक्चर के अंदर डॉक्टर हूँ। वहाँ सर्टिफिकेट में मिला था एक्यूपंक्चर। मैं एक्यूप्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ एक्यूपंक्चर है। अगर आप जानना चाहते हो तो देख रहे हो मेरे हाथ में नीडल पकड़ी हुई, ये बड़ी नीडल है, इससे छोटी भी होती हैं। ये एक्यूपंक्चर की नीडल है। इसके अलावा ये मेरे हाथ में ये पकड़ी हुई नीडल्स, ये पैक है, ये मैंने खोली नहीं और खोलूँगी। ये वाली जो है ये बड़ी वाली है कि इससे बड़ी भी होती है और, लेकिन ये सारी की सारी सील है, इस क्लाइंट के लिए होती हैं। बस एक बार यूज़ किया, इसको 2 बार तब यूज़ करना अगर वो ले जाए भी, अपना सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मुझे एक कोर्स करने का मौका मिला, इंडिया में नहीं है वो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट ओनली वन अकेडमी दैट्स इन USSR। अब रशिया था वो, ये बात है 1980s की यार, उसके पहले की। यस, अभी वो मास्को बन गया है। ये कोरियन टेक्निक है, जहाँ मैं एवरेज 6 मंथ वहाँ जाती थी और ट्रेनिंग ली। ये सुजोकी नीडल्स, अब ध्यान से देखिए, ये छोटी सी नीडल होती हैं। एक्यूपंक्चर में क्या आता है, पूरी बॉडी को हम लेते हैं मेरिडियन, और मेरिडियन डॉक्टरों की भाषा में कोई विजिबल चीज़ नहीं है। मैं बड़ी क्लियर करूँ, क्योंकि वो एनाटॉमी आपको वो बताते हैं जो एक्सरे या MRI में नज़र आती है। ये है मेरिडियन, बट सुजोक जो है वो बहुत आगे की टेक्निक है। ये छोटी सी नीडल, दे ट्रीट योर, यू कैन ट्रीट योर बॉडी थ्रू योर हैंड। ये देखिए, ये आपका हाथ है, इस हाथ में ये हैंड रिप्रेजेंट करता है अपनी पूरी बॉडी को। इसमें बाद में टॉपिक में आएंगे, पर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि कुछ लोग मेरे को पूछते हैं, कई ने तो बड़ा लंबा चौथा चिट्ठा लिखा था मेरे को, वो पंजाब का है वो, आपने किससे सीखा, कौन सीखा, क्या किया। मैं क्या, तुमने इन्फॉर्मेशन ही मेरी कलेक्ट करनी है, आ जाओ सर सर्टिफिकेट दे दूंगी। अगर मैं दीवार पे सर्टिफिकेट लगाने शुरू कर दूं तो इसमें जगह द्वारे कम पड़ जाएंगी। लंदन आई सीक फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी स्पेशल थ्रू क्रिस्टल्स। वो इतनी जबरदस्त टेक्निक है, लेकिन मेरी डेस्टिनी जो थी, मैं आज वहाँ पहुँचना था मुझे। क्यों? जहाँ मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। एक्यूपंक्चर रियली बहुत गुड, पर एक्यूपंक्चर से आप कर्मों का खाता नहीं बंद खोल सकते, ना आप ठीक कर सकते हो। आप फिजिकल बॉडी तो ठीक कर लेते हो। मेरा टर्निंग पॉइंट वहीं पे है, उसमें कभी वीडियो बनाऊंगी मैं कि उस क्लाइंट को जब मैं एक्यूपंक्चर कर रही थी तो मेरे साथ क्या घटना घटी उस टाइम। वो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। तब पता लगा कि और भी जहां है, क्योंकि उसके साथ वो उसका गुरु था पिछले जन्म का, जिसने नस दबाई हुई थी। जब भी वहां नीडल लगाती थी मेरी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती थी, इतनी हीट कि 18 डिग्री का AC लगा वो भी काम नहीं करता था। मतलब वो इतने पावरफुल लोग हैं। दैट्स टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। अभी मैं आ रही हूँ उस वीडियो पे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये वीडियो 3 पार्ट में है। पहले क्लियर कर दूँ मैं आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके साथ जुड़िए रहेगा, क्योंकि अगर एक पार्ट आपका मिस हो गया आप समझ नहीं पाओगे। और ये मेरा पहला क्लाइंट है जिसने कहा मैं लाइव आने को तैयार हूँ। बहुत कम लोग हैं वो लाइव आना। आपको जानते हैं उसके कितने गुनाह माफ़ हो जाएंगे, या भगवान ने उसको क्या देना है। उसके ला है एक, जितनों से आप अपना ठीक होना सर्टिफिकेट शेयर करोगे, भगवान उसको कहीं दुगुना ज़्यादा आपको देता है।
बहुत मोटी है वो, 118 किलो, हार्डली 40 ईयर्स। मैरिज होने लगी तो प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे डिवोर्स वाला ही नहीं, खैर एनी हाउ बाद में मैरिज हो गई। पर इतनी लेट एज में जाके मैरिज होने का कारण क्या था? मेरे पास आई, क्या हुआ? मैरिज तो हो गई, हस्बैंड जो है बॉम्बे में है, आप यहाँ पे है, अच्छी जॉब कर रही है, वो काम कर रही है, लेकिन एक डिवोर्स वाली बात ही है, इकट्ठे रहे ही नहीं। ये जानना चाहती हूँ, हो सकता है उसका कहीं अफेयर हो, तो बॉम्बे है तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, यंग कपल है, ये यहाँ पे रह रही है, इसको खर्चा ये भेजती वहाँ पे, तो कभी वो सेटल नहीं हुआ, हो गया। कहानी ये थी, जब ये आई, पैसा क्यों, एक तो मोटी बहुत है, नंबर 2 मेरे को घर में जो है मैं सबका दे रही हूँ, कोई लाइक नहीं कर रहा, चक्कर गया, सबका कर रही हो। जब सेशन किया उसमें मैंने दिया हुआ है कि गुनाह जो मैंने किया ही नहीं। वन लाइफ टाइम जब मैं से रिग्रेशन शुरू किया तो वो एंटिटी, क्योंकि मैं जब करती हूँ तभी कहती हूँ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, कारण कि मैं जब लेटेस्ट से देख लेती हूँ कि इस बॉडी जो लेटी हुई है इसका कहाँ एक्शन हो रहा है, तो वो अपने पैर को, अंगूठे को बार बार हिला रही है, एक टांग को ऐसे उठा के, क्या चक्कर क्या है? ओके चलो भाई, पैर थोड़े उठा के ऐसे पैर, ये कंडीशन थी। हमने कहा ठीक, शुरू में पकड़ लिया, आ जा भाई, तो कौन है? पहले तो नाम ना बताए, फिर नाम पूछ लिया, बता दिया। क्या हुआ था, तू है कौन? पहले कहता नाम ही नहीं बताऊंगा, जिद्दी, बहुत जिद आ गया इसमें, कोई तकरीबन मेरे को आधा घंटा लग गया। तभी मैं बार बार कहती हूँ, कई बार जो सेशंस होते हैं वो 2 से 3 घंटे चलते हैं, जल्दी 2 घंटे में हो जाता है, पर 2 से 3 घंटे ऐसे केसेस एंटिटी वाले हैं, और मेरे 5 घंटे का रिकॉर्ड भी है, और जितना मेरी फीस उससे एक्स्ट्रा मैं नहीं चार्ज करती। देन पैर किए तो हमने कहा तू आप ही कौन है, तू? नाम नहीं बताया। तो मेरा अपना जो टेक्निक मैंने सीखी हुई है, मैं कहा नाम नहीं, खैर रहनी हो, थोड़ी देर में उसको पता लगा कि यहाँ मेरा छुटकारा नहीं है, तो नाम बता दिया। क्या हुआ था, तू बता क्या किया था? सुसाइड। क्यों? मैं से शादी करना चाहता था, इसने शादी के लिए मना कर दिया, ना मना नहीं, कैसे किसी और से शादी कर ली, और मैंने जाके अपने आप को पैर से लटका लिया। अब पहला साइन आपको बता दूं मैं, जब फांसी पे लटका तो पैर क्या हुए, छटपटाए ना, कि वहां पकड़ा था कि तू है कौन, आजा। कहना बहुत है, जब हंसाते हो तो पैर कहते हैं, वो लेटा हुआ था, पैर हिलाया उसने, आजा। मेरी माँ रो रो के मर गई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरी माँ मरी। भाई फांसी तुमने लगाई, माँ तेरी मरी, इसका क्या कसूर? कायदे से है, तेरी माँ मरी तेरे वियोग में, ये तो थर्ड पार्टी है, इसने मेरे से शादी क्यों नहीं करी? तो मैं क्या लटका तो तू, क्योंकि ये अमीर बहुत थी, मैं गरीब था, यानी कोई तालमेल ही नहीं है। जब मैंने उससे पूछा भी कब की बात है ये, साल बता, मुश्किल से माना दो, ये है 1918, और अभी देखिए आप लोग क्या चल रहा है, 2024, और इन बिटवीन 3 या 4 बर्थ हैं इसके। हमने पूछा क्या क्या किया, हर बर्थ में इसको ना तो बच्चे होने दिए, पिटवाया, झगड़े करवाए। कहता है, अब एक वर्ड में बोल रही हूँ, पहले तो उसने मुझे भी बहुत गालियाँ निकाली, अब सुनने के पहले कहता ओ बुढ़िया, जब शुरू में आया तो क्यों क्या पूछ रही मेरे से, बड़ा गुस्से में। बाकी बुढ़िया, बूढ़ी हूँ तो भैया बुढ़िया बोलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो क्लाइंट मेरा शीज हार्डली 34 जब उनकी है, वो तो आंटी प्यार से बोल रही है, और यहाँ जाके गालियाँ शुरू हो गई। मैं कोई बात नहीं बोल, हर बात पे इसको गाली, हर बात पे गाली, कि तेरा बिगाड़ा क्या है? कहते साली हर जन्म में अमीर पैदा होती है और मरती भी नहीं ना। मेरा सवाल यहाँ पे ये था, सुनिए, तू जब साथ में चिपका हुआ है तो तू उसको मार सकता है, कुछ भी करवा सकता है। एंटिटीज कुछ भी करवाती हैं, ये मैंने कहा, ये मैंने सीखा भी है इन एंटिटीज से बहुत कुछ, और ये करवाती हैं, पर यहाँ एंटिटीज को मरवा भी नहीं रही, कहते मरती भी नहीं। वो जानते क्यों? जब तक ये सुसाइड नहीं करेगी तब तक इसकी आत्मा भटकेगी नहीं।
क्योंकि उस लड़के की आत्मा जो है भटकी हुई है, सुसाइड की थी। और एक मैंने पिछली बार भी कहा था, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सुसाइड करते हैं खुद, उनको भगवान के घर में माफ़ी नहीं है। इसमें वीडियो का और बनाऊंगी बाद में कि जब हमारी डेथ टाइम होता है हमें कौन लेने आते हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये पेरेंट्स का घर नहीं है। असली पेरेंट्स वो है जहाँ से हम आए हैं। ये हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, मदर फादर जिन्होंने पैदा किया। रिश्ते हमने नाम के बनाए, किस लिए नाम के बनाए? कर्मों का लेना देना। तो यहाँ पे जब उसको मैंने बार बार बोला कि तू क्या करेगा, अब ये नहीं मती तो करना क्या, बोल। अभी बड़ा मुश्किल से उसको मनाया, तूने 3 जन्म कर लिया। और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहती हूँ, उसकी शायद शराफत कह लो या कुछ भी कह लो, कहने लगा मैं इसको बड़े मंदिर लेके गया था। मैं कहा तू कौन? कहता मैं ही तो लेके गया था। मैं क्या किया वहाँ पे? कहता चाय प्रसाद खाया, लंगर खाया। अच्छा, जब इसको मैंने उसे रिलीज़ किया है और सेकंड ने मुझे ज़रूरत थी इसकी, भगवान देखो सुनता कैसे है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिए। मैं अंदर घर में बैठी हूँ, मैं क्या इसके 1918 केसेस के मैं लड़की के 5-6 सेशन कैसे लूँगी? उसको तो मैंने रिलीज़ किया आज। सेकंड डे सेशन जब शुरू किया इसने, फिर सेकंड डे की अपॉइंटमेंट थी, आया और वही हरकतें शुरू हो गई। तू तो चला गया था। कहता तूने बुलाया ना मेरे को आज, बैठी सोच रही थी ना, तो तू कहाँ जाकर रह रहा था? मैं बड़े मंदिर गुरुजी के पास, मेरे कहने लगा। और वहाँ की उसने जो बातें बताई है, मैं अभी अगली वीडियो में कभी बताऊंगी अगर मौका मिला तो, जो हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते उसने वहाँ क्या क्या देखा। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का बहुत बहुत, इस काबल मुझे समझा तो कराया। खैर नहीं हो, उसको भेजा। इसको 6-8 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे थे लड़की को। सेशन ख़त्म हुआ, इसको रिलीज़ किया अपनी माँ के पास, जहाँ माँ बहुत रो रही है। कहता माँ तो यहाँ है नहीं, वो तो ऊपर है। मैं कि ऊपर माँ इंतजार कर रही, तू जा, जाना है ना, क्या खाएगा? माँ ने बड़ा अच्छा खाना बनाया। कहता इडली सांभर खाऊंगा, क्योंकि ही साउथ इंडियन, कर्नाटका का था। जैसे ही सेशन इसको मैंने रिलीज़ किया, वापस लाई एंड वो वॉशरूम गई, नेचुरली जाना है। आंटी यहाँ को मेडिकल स्टोर है। मैं क्या हुआ है? इसको पीरियड स्टार्ट हो गया। ये कहानी यहाँ पर। अगली बार सेकंड पार्ट में इसका बताऊंगी उसके आगे क्या हुआ। अगले जो सेकंड पार्ट है उसमें ये खुद कह रही थी कि मैं लाइव आऊँगी, मैं लाइव सेशन तक आऊँगी इसका, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि ऐसा भी होता है। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।